नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने देखा कि ऑप्शन चेन का कुछ डेटा मिसिंग था। एक्चुअली 5 में से 4 ट्रेडिंग डेज ये डेटा अवेलेबल नहीं था। और दोस्तों, यहाँ पे खेद और दुख की बात ये है कि इसके बारे में किसी ने भी चर्चा नहीं करी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे पॉसिबल कारणों को जानने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से ये डेटा मिसिंग था। अगर ऑप्शन चेन का डेटा मिसिंग होता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमें एनालिसिस करने में दिक्कत आ सकती है। हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे बिना डेटा के, तो वहाँ पे हमारा एनालिसिस गलत हो जाएगा और वहाँ पे हम ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है, एक मेजर इशू है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, यहाँ आगे बढ़ने से पहले और कारणों को जानने से पहले 2 बड़े सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं जिनके बारे में हमें आत्ममंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर एक एनालिस्ट्स की बाढ़ आई हुई है और यहाँ पे दोस्तों ये एनालिस्ट ऑप्शन चेन का एनालिसिस कैसे करते हैं, किस तरीके से शेयर करते हैं, क्या लॉजिक लगाते हैं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर ऑप्शन चेन के अंदर आईवी और वॉल्यूम का डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे आप एनालिसिस किस तरीके से करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो भी डेटा अवेलेबल रहता है पब्लिक डोमेन में, चाहे वो आपकी थर्ड पार्टी फीड्स हो या ब्रोकर का डेटा हो। अब यहाँ पे काफ़ी दर्शकों ने मुझे लिखा कि ब्रोकर का जो डेटा है वो तो ये डिटेल्स दिखा रहा है। तो दोस्तों, वहाँ पे मैंने एक ट्वीट भी किया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैंने 7 अलग अलग फीड्स को टेस्ट किया, सबका डेटा वहाँ पे अलग अलग आ रहा था। तो दोस्तों, ये कई सवाल हैं जिनका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हमारा पैसा लगा हुआ है स्टॉक मार्केट में। अगर हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा जो ऑप्शन चेन इंडिकेटर है उसका पूरा एनालिसिस जो है वो ऑप्शन चेन पे आधारित है। अगर कोई भी एनालिसिस ऑप्शन चेन पे आधारित है और वहाँ पे डेटा अगर मिसिंग है या डेटा गलत भी है तो वहाँ पे मेरा एनालिसिस गलत हो जाएगा। एनालिसिस गलत हो जाएगा तो वहाँ पे मुझे नुकसान होने की संभावना है। इसी वजह से पिछले 5 में से 4 ट्रेडिंग डेज हम जो है ऑप्शन चेन इंडिकेटर का इस्तेमाल भी नहीं कर पाए। तो दोस्तों, अब चलते हैं पॉसिबल कारणों के ऊपर। सबसे पहला कारण जो मुझे जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा लग रही है वो ये दोस्तों कि अभी 11 जनवरी को आपने देखा होगा, 11 जनवरी 2021 से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का डेरिवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था। इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो के द्वारा बताया भी था। अब दोस्तों, यहाँ पे जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है या कुछ भी सिस्टम के अंदर बदलाव किए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि वहाँ पे कुछ एरर आ जाए। और दोस्तों, ये जो एरर होता है ये हफ्ते के बीच में करेक्ट कर पाना संभव नहीं होता। हमेशा ये जो करेक्शन है, अगर कोई एरर आ भी जाए सिस्टम के अंदर एक्सचेंज के, तो उसको वीकेंड के ऊपर चेंज किया जाता है क्योंकि एक्सचेंज इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि हफ्ते के बीच में कुछ सिस्टम के अंदर मेजर बदलाव करे, कुछ चेंज करे। तो दोस्तों, ये जो सारे कार्य हैं ये वीकेंड पे किए जाते हैं। तो अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के डेरिवेटिव की वजह से ये हमें एरर देखने को मिला या ये डेटा हमारा मिसिंग था, तो मुझे उम्मीद है कि जो आने वाला हफ्ता है वहाँ पे 18 जनवरी मंडे से ये डेटा जो है अपने आप पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा, अपने आप करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो है इस वीकेंड के ऊपर एक्सचेंज जो है इस एरर को ठीक कर लेगा। तो मुझे इस पर्टिकुलर जो रीज़न है इसकी संभावना सबसे ज़्यादा हाई लग रही है। लेकिन दोस्तों, हमें ऑप्शन चेन का डेटा कई बार मिसिंग दिखाई देता है तो उसके और भी कारण होते हैं। तो यहाँ पे 5 कारणों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा जो प्रमुख कारण होता है वहाँ पे एल्गो के अंदर कुछ चेंज किया जाए। तो इसकी चर्चा हम अपने चैनल पे बहुत बार पहले भी कर चुके हैं कि एल्गो के अंदर जब भी कोई बदलाव किया जाता है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको यहाँ पे जो ऑप्शन चेन होती है या जो डेटा अवेलेबल होता है उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा एनॉमलीज देखने को मिलती हैं या वहाँ पे हमें एरर दिखाई देता है। इस
पहलू के ऊपर दोस्तों मैं अभी इस समय स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा जिसको कह लीजिए पुख्ता सबूत नहीं मिला कि ये जो डेटा मिसिंग है ऑप्शन चेन में ये एल्गो चेंज की वजह से है। पास्ट में मुझे जब भी ऐसा एनालिसिस करने का मौका मिलता है तो वहाँ पे ये जो चेंजेस हैं ये कुछ समय बाद पता लगते हैं, इमीडिएटली हम उनको नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। नॉर्मली 1-2 हफ्ता लग जाता है अगर एल्गो के अंदर कोई भी चेंज हो उसको पता लगाने में। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको अपने चैनल के ऊपर अपडेट करता रहूँगा, लेकिन ये एक दूसरी सबसे प्रमुख संभावना होती है कि एल्गो के अंदर कुछ भी बदलाव किया गया अगर बड़े प्लेयर्स के द्वारा, तो वहाँ पे आपका जो ऑप्शन चेन या जो भी डेटा है, कुछ डेटा के अंदर हमें एरर दिखाई देना शुरू हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक तीसरा जो कारण होता है जो कि एक बहुत जेन्युइन सा कारण होता है, दोस्तों कई बार टेक्निकल इशू आ जाता है। इतना रॉबस्ट सिस्टम है, इतना सारा डेटा है, तो यहाँ पे टेक्निकल इशू की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। डेटा प्रोसेसिंग के अंदर कुछ एरर हो सकता है। इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में कुछ हमारे फैमिली मेम्बर्स बता रहे थे कि वहाँ पे उन्होंने रोज़ के अंदर जो रोज़ होती हैं ऑप्शन चेन की, उसके अंदर उन्होंने पाया कि कुछ बदलाव उनको देखने को मिल रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट एक पर्टिकुलर रो में दिखाई देता है, फिर कुछ समय बाद वो दूसरी रो में दिखाई देता है। तो यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग का एरर भी हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ एरर है तो ऑब्वियसली उसको एक्सचेंज जो है वीकेंड के ऊपर करेक्ट कर लेगा। दोस्तों यहाँ पे चौथे नंबर का कारण है कि कई बार एक्सचेंज जो है कुछ टेस्टिंग करता रहता है। कुछ आने वाले समय में अगर कोई बदलाव आने वाले होते हैं या कुछ भी सिस्टम के अंदर कुछ चेंज किया जाता है, सिस्टम के अंदर किसी बदलाव को टेस्ट किया जा रहा होता है, तो इस तरह के एरर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन नॉर्मली ये जो टेस्टिंग की जाती है इसके बारे में पब्लिक डोमेन में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं होती, लेकिन अगर कोई प्लान टेस्टिंग हो तो उसके बारे में डेफिनेटली जो है बताया जाता है, सर्कुलर के द्वारा एडवांस में बताया जाता है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसा बदलाव आने वाला है, सिस्टम के अंदर कोई मेजर बदलाव आने वाला है या कुछ चेंज होने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उसके बारे में पब्लिक डोमेन में जानकारी अवेलेबल नहीं होगी। उसकी वजह से भी हमें ये जो डेटा है वो मिसिंग दिखाई दे सकता है। दोस्तों यहाँ पे पांचवा और आखिरी कारण होता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। मैं पर्सनली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं अभी कमेंट्स पढ़ रहा था काफ़ी सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स के, तो वहाँ पे बेसिकली 2 प्रमुख कारण जो कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से संबंधित है वो सामने आए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन मैं पर्सनली इनमें विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यहाँ पे इतनी बड़ी एक्सचेंज है तो यहाँ पे ऐसी कोई भी संभावना होने से इनकार किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो आपकी व्यूज़ हैं, जो आपकी सोच है, उसको भी मैं अपने वीडियोस के द्वारा बाकी सभी दर्शकों के सामने रखना अपना कर्तव्य समझता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि जब भी कोई रिटेल निवेशक या काफ़ी सारे रिटेल निवेशक एनालिसिस करना शुरू करते हैं, तो अगर आप एक एनालिसिस को रेगुलरली करें और फ्लो के अंदर करें तो वहाँ पे आप कुछ समय में रस्सी के सिरे को पकड़ लेंगे। मतलब आपको यहाँ पे पूरा समझ में आना लग जाएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर काफ़ी बार मैं भी बल देता रहा हूँ अपने वीडियोस के द्वारा कि आपको रस्सी का सिरा पकड़ना ज़रूरी है। लेकिन अगर ये रस्सी का सिरा बहुत सारे लोग पकड़ लेंगे तो दोस्तों वहाँ पे क्या है कि जो अगर काफ़ी सारे लोग इस रस्सी के सिरे को पकड़ लेंगे तो वहाँ पे शायद जो है बड़े प्लेयर्स जो है पैसा ना कमा पाए, उनको दिक्कत आए पैसा कमाने में, या वहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जैसे कि आपको मालूम ही है कि हमेशा मेजॉरिटी व्यू के अगेंस्ट ही प्रॉफिट कमाया जा सकता है। लेकिन अगर मेजॉरिटी व्यू ही बिल्कुल सही हो जाए तो वहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह के जो डेटा एरर्स होते हैं या इस तरह का जो मिसिंग डेटा होता है, बेसिकली ये हमारे एनालिसिस के फ्लो को ब्रेक कर देता है, जिससे हमें दोबारा रस्सी के सिरे को पकड़ने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। तो ये रस्सी का सिरा अगर आप रेगुलरली एनालिसिस करते हैं, आपको पता है कि बहुत मुश्किल होता है इसको पकड़ना, काफ़ी समय लग जाता है। किसी को 1 महीना लग जाएगा, किसी को 2 महीने, किसी को शायद 3 महीने भी लग जाएं ये रस्सी का सिरा पकड़ने में। और यहाँ पे अगर बीच में एक ब्रेक आ गया, कोई डेटा मिसिंग हो गया, कुछ डेटा के अंदर एरर आ गया, तो ये जो फ्लो ऑफ एनालिसिस है ये ब्रेक हो जाता है। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी की चेन है वो टूट जाएगी या आपके हाथ से रस्सी का सिरा छूट जाएगा।
दोस्तों यहाँ पे जो दूसरी थ्योरी यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिली वो ये कि अगर कोई भी सेटअप या सिस्टम या कोई भी इंडिकेटर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना शुरू हो जाए, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई एक्यूरेसी आनी शुरू हो जाए और उस इंडिकेटर सेटअप या सिस्टम को काफ़ी सारे लोग फॉलो करना शुरू कर दें, तो वहाँ पे उसी तरह की समस्या आती है जो कि मैंने इससे पिछले पॉइंट में बताया। तो वहाँ पे उस इंडिकेटर, उस सेटअप या सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है एल्गो के अंदर, या उसका जो फ्लो है उसको ब्रेक करना ज़रूरी होता है, या वहाँ पे कुछ ऐसे बदलाव किए जाते हैं जहाँ पे एल्गो के अंदर की जहाँ पे आपका जो वो सेटअप सिस्टम या जो इंडिकेटर है वो शायद आपको कई बार गलत सिग्नल देना शुरू कर दे, जिससे आपका विश्वास उठ जाए उसके ऊपर से या आपका भरोसा उसके ऊपर से उठ जाए। तो दोस्तों ये जो थी ये दो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। मैं पर्सनली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में विश्वास नहीं करता। मेरा अभी भी मानना है कि जो सबसे पहला रीज़न मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर वही कारण हो सकता है जिसकी वजह से ऑप्शन चेन का डेटा मिसिंग था, लेकिन मैंने सभी तथ्य, सभी फैक्ट्स, सभी बातें आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश करी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दो सीरियस कंसर्न है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा विचलित कर रहे हैं और आपके लिए भी उनका जानना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे दो सवाल पूछे जाने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सवाल आपको ये देखना है कि जो आप डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी साइट हो या आपके ब्रोकर का डेटा हो, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो डेटा करेक्ट है या नहीं। अगर वो डेटा ही गलत है तो आपका पूरा एनालिसिस चाहे बिल्कुल सही हो, एक सही लॉजिक पे आधारित हो, लेकिन वो एनालिसिस पूरा आपका गलत हो जाएगा। तो ब्रोकर का डेटा जो है चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं पहले आप ये चेक करिए कि वो कितना एक्यूरेट है, कितना सही है, कितना करेक्ट है, उसी के बाद उसका इस्तेमाल करिए। यहाँ पे एक और सवाल आपके लिए पूछना बहुत ज़रूरी है इसी से लिंक्ड के जब मान लीजिए एक्सचेंज के फीड में आईवी और वॉल्यूम का डेटा अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी साइट्स किस तरीके से इस डेटा को कैलकुलेट कर रहे थे, कैसे इस डेटा को प्रोवाइड किया जा रहा था। मैं उसके ऊपर कोई शंका नहीं जता रहा कि वो लोग गलत डेटा प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, आप लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर जिनके भी चैनल हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, आप उन लोगों पे विश्वास करते हैं, अपने पैसे को लेके उनके ऊपर विश्वास करते हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब ऑप्शन चेन का डेटा मिसिंग था और इसकी किसी को कानों कान खबर भी नहीं थी, जितने भी यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर आपके चैनल्स हैं, शायद हमारा इकलौता चैनल था जिसके ऊपर हम इसकी चर्चा कर रहे थे। हमारा शायद इकलौता ट्विटर प्रोफाइल था जिसके ऊपर मैं इसके बारे में आपको अपडेट कर रहा था। तो यहाँ पे आप जो है एक सवाल आपको पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके ऊपर भी आप विश्वास करते हैं कि भाई ये डेटा मिसिंग था, तो आप एनालिसिस कैसे कर रहे थे, आपने ये डेटा पॉइंट्स कहाँ से लिए, कैसे लिए, तो ये जानना आपका अधिकार है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपका पैसा है, आपको जिम्मेदारी से पेश आना पड़ेगा, आपको अपने पैसे की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। तो आपको ये दोनों सवाल जो है पूछने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो भी आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे इस विषय से संबंधित, जो 5 पॉसिबल कारण हैं वो मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करी और उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक का बटन जो है वीडियो के नीचे दिया गया है। और अगर आप इस चैनल के साथ नहीं जुड़े तो आप आने वाले समय में भी इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई भी सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें।
तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।